Hello dear student, how are you? You are welcome in PN National Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kuswa, your physics educator. So we are here for class 11 and today we are going to solve the numerical of the first chapter named Unit and Measurement. We have already solved some of these questions and today I have to going to solve the 2.4. Okay, so let's proceed the क्वेश्चन नंबर 2.4. तो आज का जो हमारा है क्वेश्चन नंबर क्लास है हमारा फर्स्ट ईयर, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर है 2.4. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2.4. कह रहा है एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट क्लियरली. टू कॉल अ डायमेंशन क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग a standard for comparison. In view of this, reframe the following statement whenever necessary. ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी डायमेंशन क्वांटिटी या तो बड़ी है या छोटी है, ठीक है ना, उसका ये सब कहना है, इसको स्पेसिफाई करना वो क्या है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना. तो आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड पैमाने पर इसका कंपेयर करना है किसी चीज़ से, ठीक है ना. तो जो भी आप नेसेसरी समझे, ऐसा कोई इसमें वो नहीं दिया गया है कि आप यही लीजिए, मतलब आप अपने हिसाब से जो आप नेसेसरी समझ सकते हैं, आप जितना सोच सकते हैं उस हिसाब से इसका आंसर आपको क्या करना है, देना है, ठीक है ना. ए है एटम ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एटम ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. देखो किसी चीज का जब हम कंपेयर करते हैं तो किसी ना किसी चीज से हम उसका कंपेयर करके दिखाते हैं. जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे घोड़े की चाल कह दें, ठीक है ना, और किसी के जैसे घोड़ा क्या होता है, तेज दौड़ता है, तो घोड़े को और तेंदुआ के बीच में अगर हम क्या करें, स्पीड की बात करें तो कौन तेज है, तो तेंदुआ, ठीक है ना. तो इसी तरह हम क्या करें, दोनों का कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, ठीक है ना. कह रहा है एटम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. एटम क्या है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है. तो ये क्या है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एटम ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट देन मॉलिक्यूल, ठीक है ना. हम कहते थे मॉलिक्यूल से भी छोटा है, ठीक है ना. तो समझ में आ रहा है कि हम मॉलिक्यूल जो होता है उससे भी छोटा क्या होता है, एटम होता है, ठीक है ना. अगर इसका नहीं आप चाहते हैं कि हम मॉलिक्यूल नहीं जानते, कुछ लोग कहेंगे मॉलिक्यूल नहीं जानते, तो आप उसके अलावा भी आंसर दे सकते हैं. तो उसका आप कह सकते हैं कि एटम ऑफ वेरी क्या कहते हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट देन अ पिन ड्रॉप, सॉरी क्या कहते हैं, अ पिन ड्रॉप, ठीक है ना. यानी जो पेन का जो ड्रॉप होता है उससे भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना. पिन डॉट से भी क्या होता है, छोटा होता है. आप उसका आंसर दे सकते हैं. तो इसका लिख सकते हैं एटम्स और क्या दिया, वेरी स्मॉल देन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ए का ये आंसर हो गया आपका. बी क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है अ जेट प्लेन मूव विथ ग्रेट स्पीड, ठीक है ना. ये तो सीधी सी बात है कि एक जेट प्लेन क्या होता है, बहुत तेज गति से क्या करता है, मूव करता है, ठीक है ना. तो लेकिन इसका किससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना. जेट है तो हम जेट का कंपेयर किया जा सकता है कि जेट प्लेन मूव विथ क्या कहते हैं, ग्रेट स्पीड देन साउंड. साउंड से आप कंपेयर कर सकते हैं, साउंड की जो स्पीड होती है. अब देखिए लाइट की स्पीड से भी कंपेयर आप कर सकते हैं, तो लेकिन लाइट की स्पीड और जेट की स्पीड में क्या होगा, बहुत डिफरेंट हो जाएगा. लाइट की स्पीड ग्रेटर हो जाएगी जेट से, इसलिए जेट का जो स्पीड है हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, साउंड से कर सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा अ जेट प्लेन मूव, ठीक है ना, मूव्स विथ ग्रेट स्पीड देन साउंड. यानी साउंड से भी क्या करता है, तेज स्पीड से क्या होता है, चलता है, स्पीड है ये स्पीड, ठीक है ना. तो अ जेट प्लेन मूव विद ग्रेट स्पीड देन साउंड, ठीक है ना. सी वाला देखते हैं क्या कह रहा है. कह रहा है द मास ऑफ जुपिटर वेरी लार्ज. जुपिटर क्या एक प्लानेट है, ठीक है ना. जुपिटर का क्या है, मास बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है ना. तो हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है, अपने आप से तो आप कंपेयर करेंगे नहीं. वो तो सीधे अंडरस्टूड है कि क्या कहते हैं, जुपिटर का जो मास है वो हमसे अधिक है, ठीक है ना. तो द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज देन, किससे हम करें, किसी भी अर्थ से कर दे, ठीक है ना, वेरी लार्ज देन अर्थ या फिर वेरी लार्ज देन मून. तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द मास, ठीक है ना, ऑफ जुपिटर
ठीक है, इज वेरी लार्ज, ठीक है ना, देन अर्थ, अर्थ से क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है। अब चलिए डी देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना, कह रहा है द एयर इनसाइड अ रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एयर जो इस रूम के अंदर है वो क्या है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल कंटेन किया हुआ है, ऐसा बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ इनसाइड द रूम। तो किससे कंपेयर करें हम, देखो जैसे एक छोटा सा बॉक्स ले लें, कपबोर्ड ले लें, या फिर एक अलमीरा ले लें। एक अलमीरा में भी क्या होता है, हवा हर जगह मौजूद है ना, आप पृथ्वी पर हैं तो हर जगह क्या है, हवा मौजूद है, ठीक है ना, एयर इज एवरीवेयर, ठीक है ना। तो एयर का जब कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है तो द एयर इनसाइड अ रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक रूम में जो एयर है वो क्या है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एयर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपने आप में कंटेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो बंद कमरे में, एक बड़े से कमरा है, उसमें जितनी हवा है उसका अगर हम कंपेयर करें एक बॉक्स के लिए, तो बॉक्स में भी हवा है, तो उससे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि द एयर इनसाइड द रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देन द बॉक्स, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा लंबा होगा, लिख सकते हैं द एयर इनसाइड द रूम, द एयर इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड दिस रूम, ठीक है, कंटेन, ठीक है, कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देन द एयर इनसाइड अ बॉक्स, कोई एक बॉक्स है, ठीक है ना, कह रहा है इसका आंसर का मतलब समझ लीजिए, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देन, किससे, द एयर इनसाइड अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर जितनी एयर है उससे कहीं ज्यादा एयर कहाँ होगी, इस रूम में होगी, ठीक है ना। एक बॉक्स क्या होता है, एक रूम के अंदर होता है, तो हम इसका कंपेयर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है ई, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसेजिव देन इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो ऑलरेडी इसने कंपेयर कर रखा है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा भारी होता है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है क्या होता है, देखो ई का हम लिख देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg, ठीक है ना। तो 1830 टाइम्स क्या होता है, हैवियर होता है, कौन सा, मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए तो यहाँ तो इसने ऑलरेडी क्या कर दिया है, कंपेयर कर रखा है, क्या कंपेयर कर रखा है कि द प्रोटॉन इज मच मोर मैसेसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी ठीक है, इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एफ देखते हैं, एफ में क्या कर रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्वियसली सही बात है, द स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, देखो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है इन एयर, वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देयर इज अ मोर नंबर ऑफ गैपिंग है, देखिए कितना ज्यादा गैपिंग है, ये 332 मीटर पर सेकेंड है, वो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो दोनों में बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये था आपका 2.4 का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो है 2.5। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं 2.5 को। नोट कर लिया है आप लोगों ने, ठीक है, मिटा दें इसको, ठीक है। ओके, चलो भाई, चलो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि अ न्यू यूनिट ऑफ लाइट इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी।
What is the distance between the sun and the earth in the term of the new unit if light take 8 minute and 20 second to cover this distance? ठीक है ना। तो देखो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख जाएगा, ठीक है ना। जब आप वीडियो देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको दिखेगा भी, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट का जो स्पीड है उसका एक नया यूनिट लिया जाता है, ठीक है ना। उस यूनिट का जैसे क्या होता है कि स्पीड की यूनिट देखो देखो जैसे क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है, ठीक है। तो स्पीड का जो यूनिट लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है न्यू यूनिट। इसका मीटर पर सेकेंड की जगह हम क्या ले रहे हैं, न्यू यूनिट इसका नाम ही है, मतलब यूनिट का नाम इसने क्या दिया है, न्यू यूनिट। जैसे मीटर पर सेकेंड भी क्या है, यूनिट है, और न्यू यूनिट एक नया यूनिट है, ठीक है ना। तो चलो कह रहा है अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन द टर्म ऑफ न्यू यूनिट। अब इसको हमको क्या लगाना है, डिस्टेंस निकालना है सन और अर्थ के बीच में, ठीक है ना। सन और अर्थ के बीच में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना इन द टर्म ऑफ न्यू यूनिट, जो कि लेंथ का नया यूनिट हमने लिया है। तो चलो टाइम दिया है कि इन द टर्म ऑफ न्यू यूनिट इफ द लाइट टेक 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। अगर एक लाइट क्या करता है, लाइट क्या करता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है इस डिस्टेंस को अर्थ से मून तक। जैसे मान लो ये हमारा सन है, ठीक है ना, सन और अर्थ दे रहा है, हाँ सन है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना। लाइट सन से अर्थ तक कितने में आ रही है, 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड, ठीक है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड में आ रही है। और जो यूनिट है हमको इसका क्या करना है, हमको ये चीज क्या फाइंड करना है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। तो पहले तो टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 8 मिनट 20 सेकेंड, दैट इज क्या हो जाएगा, दोनों को सेकेंड में सीधे 480 प्लस 20 सेकेंड कितना हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 500 सेकेंड, ठीक है ना। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता है। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड, अब देखो स्पीड, लेंथ का यूनिट उसने क्या लिया था, लेंथ का यूनिट न्यू यूनिट लिया गया है। क्या लिया गया है, यूनिट ऑफ लेंथ इज न्यू यूनिट। देखो हम तुमको समझा रहे हैं, यूनिट ऑफ लेंथ लिया गया है न्यू यूनिट, ठीक है ना। देखो तो न्यू यूनिट किसका लिया गया था, लेंथ का। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या लिया गया है, न्यू यूनिट, और टाइम का सेकेंड होता है। तो यहां पर स्पीड का यूनिट नाउ यूनिट ऑफ स्पीड इन टर्म न्यू यूनिट के टर्म में क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा न्यू यूनिट अपॉन क्या, सेकेंड, न्यू यूनिट सेकेंड। तो यहां देखो स्पीड का जो यूनिट है वो कितना है, स्पीड का यूनिट न्यू यूनिट अपॉन सेकेंड, और टाइम कितना है 500 सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड से सेकेंड क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस कितना मिलेगा हमको, देखो तो डिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, डिस्टेंस इक्वल हमको मिल जाएगा 500 न्यू यूनिट। और यही चीज हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। न्यू यूनिट के टर्म में हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये करा, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। टाइम दे दिया 8 मिनट पर सेकेंड, सॉरी 8 मिनट 20 सेकेंड दिया है, तो उसको हम सेकेंड में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। और डिस्टेंस को नया यूनिट लिया गया है, न्यू यूनिट का एक यूनिट ले लिया गया है, मानक, मतलब एक जैसे मीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट, ठीक है ना, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो उसने क्या किया, उसने बोल दिया है कि मीटर की जगह आप मीटर ना रख के डिस्टेंस का यूनिट आप क्या रखेंगे, न्यू यूनिट रखेंगे। तो
तो अब स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यू यूनिट अपॉन सेकेंड, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर उसके हिसाब से रखेंगे तो न्यू यूनिट अपॉन सेकेंड किसका होगा, स्पीड का, और टाइम हमारा 500 सेकेंड है, तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 500 न्यू यूनिट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2.6, ठीक है ना। 2.6 देखते हैं क्या कह रहा है, ये था 2.5। ओके, तो लेट्स प्रोसीड 2.6। चलो, कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। कुछ डिवाइस दिए हैं, उन सारे डिवाइस में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मोस्ट प्रिसीजर है, ठीक है ना, प्रिसीजर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है अ वर्नियर कैलिपर विद द 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल। एक वर्नियर कैलिपर जिसके में क्या है, 20 डिवीजन है स्लाइडिंग स्केल पर। तो ठीक है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं 2.6 का। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या होगा, देखो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर होता है 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। तो इसमें एक रिलेशन पाया जाता है, 20 स्केल का दिया है तो हमें एक रिलेशन है, वो है 20, ठीक है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 मैन स्केल डिवीजन, ठीक है ना। 20 मैन स्केल, सॉरी वर्नियर स्केल डिवीजन है तो 19 मैन स्केल डिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19/20 मैन स्केल डिवीजन होगा ना, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 मेल स्केल डिवीजन माइनस 19/20 मेल स्केल डिवीजन, कर सकते हैं ना, MSD, ऐसे MSD मेल स्केल डिवीजन, मेल स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, मेल स्केल डिवीजन, ठीक है ना। अब हम क्या करें, सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, माइनस करते हैं, 1 - 20/20 कितना हो जाएगा, LCM 20 हो जाएगा, 20 माइनस क्या हो जाएगा 19, ये हो जाएगा आपका 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट किसका आ रहा है, लिस्ट काउंट आ रहा है वर्नियर स्केल का 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ अलग से, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो तो इस तरह हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे, और जिसका देखो जिस इंस्ट्रूमेंट का जो क्या कहते हैं लिस्ट काउंट जितना ही कम होगा वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है ना। जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वह डिवाइस उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा, मेजर बहुत अच्छे से करेगा। तो अभी हमने किसका निकाला, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल का निकाला, जिसका लिस्ट काउंट कितना आ रहा है 0.05 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है इसी में बी दिया स्क्रू गेज विद पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। स्क्रू गेज आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, मैं प्रैक्टिकल क्लास भी देखूंगा, ठीक है ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्क्रू गेज का वर्नियर क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया वर्नियर स्केल का मैंने कितना कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। ठीक है, चलो बी वाला ऑप्शन में सॉल्व करता हूं मैं। कह रहा है स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन, ठीक है ना, ऑन द सर्कुलर स्केल। तो इसका देखो लिस्ट काउंट निकालना सबसे सिंपल होता है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है ना। स्पेलिंग क्या दिया है, ठीक है, सही था। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज को निकालते हैं पिच अपॉन डिवीजन,
ठीक है। तो पिच आपको कितना दिया है, 1 mm दिया है, डिवीजन 100 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.01 mm। तो ये अभी mm है, किसमें है, mm में है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट कितना मिल गया हमको स्क्रू गेज का 0.01 सेंटीमीटर। अगर हम कंपेयर करें दोनों को, क्या करें, दोनों को कंपेयर करें, स्क्रू गेज वर्नियर स्केल को, ठीक है ना, स्क्रू गेज और वर्नियर स्केल को कंपेयर करें तो देखो कौन प्रिसाइज है सबसे ज्यादा, तो स्क्रू गेज सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है ना। वर्नियर स्केल का क्या है अभी ज्यादा है, लेकिन स्क्रू गेज का उससे भी कम है, 0.001 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी हम अभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक सी ऑप्शन भी है, उसमें दिया है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द लेंथ टू विथ इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट और वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम ऐसे सॉल्व करेंगे, सी का हम सॉल्व कर देते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0. जैसे 10⁻⁵ सेंटीमीटर 1 2 3 4 5, इसको सॉल्व करेंगे 0.00001 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो बहुत बहुत छोटा है, कितना है 0.0001, ठीक है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम तीनों का कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन होगा, सबसे ज्यादा प्रिसाइज अगर डिवाइस की बात करेंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है, इसलिए ऑप्शन क्या है, सी हमारा क्या है, क्लियर है, मतलब सॉरी करेक्ट है, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। तो इसमें जो आंसर रहेगा विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ, तो सी क्या है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द मोर प्रिसाइज, ठीक है ना, मोर प्रिसाइज डिवाइस, ठीक है, फॉर मेजरिंग लेंथ, ठीक है ना। तो ये था आपका 2.6 तक का आंसर, ठीक है। आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट का जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और अगर आपको इससे क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे क्या करें, गूगल ऐप को डाउनलोड करें, गूगल क्लासरूम ऐप है उसको डाउनलोड करें, क्लासरूम ज्वाइन करें, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको नोट्स और इससे असाइनमेंट सब कुछ आपको वहां पर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।